क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 2 है। जमील परचेज अ हाउस फॉर ₹92,50,000 आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट एट 8% प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। गिवन डेटा हमारे पास है। जमील परचेज अ हाउस, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 92,50,000। ठीक है, ये हमारे पास हाउस का कॉस्ट प्राइस है। अब वो जो है वो सम टाइम कुछ अरसे बाद वो उसको 8% के मुनाफे पर बेच रहा है, और हमें कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंटेज 8। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। वी नो डेट प्रॉफिट परसेंटेज is equal to profit divided by cost price multiply by 100। प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम पुट करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज को। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 8 है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 92 लैक्स, यहाँ पर मैं पुट कर सकती हूँ 92,50,000। ये दो ज़ीरो इस दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 8 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 9250। अब बोथ साइड में 9250 को मल्टीप्लाई कर लूँगी तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल। प्रॉफिट 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 7,40,000। अब प्रॉफिट का फार्मूला जो है वो हमारे पास है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया है। पुटिंग करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास है 7,40,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है 92,50,000। सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो इस कॉस्ट प्राइस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7,40,000 प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा 50,000, दोनों ऐड हो जाए तो सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा 99,90,000, जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। क्वेश्चन 3 है, एन इलेक्ट्रिक फैन इज सोल्ड फॉर ₹19,516 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 14%। फाइंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमने मार्क प्राइस ऑफ द फैन का हम मार्क प्राइस फाइंड करेंगे। चले, हमारे पास गिवन डेटा है सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 19,516, और डिस्काउंट हमारे पास है, डिस्काउंट हमारे पास इक्वल है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 14%। ये हम फार्मूले में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमारे पास परसेंट की परसेंट बराबर होता है 1/100 के, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये इसके इक्वल हो सकता है। हम ये भी जानते हैं, हमारे पास ये भी फार्मूला है, हम ये पढ़ चुके हैं कि सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इक्वल होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के। अगर इसमें हम पुटिंग कर लें, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 19,516, मार्क प्राइस अपनी जगह पर क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, माइनस डिस्काउंट हमारे पास किसके इक्वल है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 100।
अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर मार्क प्राइस कॉमन ले लें, कॉमन ले सकते हैं, 19,516 अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर मार्क प्राइस कॉमन लेने से यहाँ पर 1 रह जाएगा, माइनस मार्क प्राइस के साथ कैंसिल, 14 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर देखें, हम फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, 1 के डिवीजन में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पर इसको एलसीएम की मदद से 100 एलसीएम ले ले तो बोथ साइड पर एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 19,516 अपनी जगह पर आ जाएगा। मार्क प्राइस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 100, क्योंकि एलसीएम 100 ले रहे, यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के डिवीजन में एलसीएम हम लिखेंगे, ठीक है। 100 1s are 100 माइनस 40। ये हिडन स्टेप है जो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर 19,516 अपनी जगह पर आ जाएगा। मार्क प्राइस इंटू 100 से 14 माइनस कर लो तो 86 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 100। 19,516 इज इक्वल टू मार्क प्राइस, यहाँ पर 86 100 पर डिवाइड हो जाए तो हमारे पास 0.86 आ रहा है, ठीक है। 0 इसके साथ ख़त्म, इसके साथ, फिर 1 जो है पर ऊपर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.86 रह जाएगा। अब मार्क प्राइस चाहिए तो हम बोथ साइड पर क्या डिवाइड कर लेंगे, बोथ साइड पर हम 0.86 जो है वो डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर ये कैंसिल और मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 19,516 को 0.86 पर डिवाइड कर लो तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ रहा है 22,693.02। और भी डेसिमल है, बस 2 डेसिमल तक हमने लिया है। आप इस तरह भी लिख सकते हो या आप इस तरह भी, पॉइंट अगर आप ना लिखना चाहें, राउंड ऑफ कर ले तो 22,693 ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। क्वेश्चन 4 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन इज ₹72,000. The machine was sold at 5% discount. The shopkeeper still earned a profit of 14%. Find its cost price. यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस जो है, गिवन डेटा हम लिख सकते हैं। गिवन डेटा मार्क प्राइस हमारे पास है 72,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर 5% डिस्काउंट के बाद जो है वो मशीन जो है वो सेल हो रही है, ठीक है। फिर शॉपकीपर जो है वो कितना परसेंट प्रॉफिट गेन कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इसका है हमारे पास 14%, ठीक है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट कैलकुलेट the selling price after the discount. यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 5% है, तो हम डिस्काउंट पहले फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट 5% ऑफ 72,000, तो 5% मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 72,000। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 720 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3,600। ये हमारे पास डिस्काउंट आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसमें अगर हम पुटिंग कर ले मार्क प्राइस और डिस्काउंट की तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कॉस्ट प्राइस हम जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे। चलिए पुटिंग कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमारे पास क्या है 72,000 माइनस डिस्काउंट क्या है 3,600। 72,000 से 3,600 माइनस करो तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा 68,400। अब हमारे पास ये गिवन है कि शॉपकीपर जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है 14%। तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन डेट शॉपकीपर अर्न 14%
a profit of 14%, we can express selling price in terms of cost price. That is, selling price is equal to selling price plus 14% ऑफ सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। इससे रिज़ल्ट हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100 से हमारे पास ज़ीरो इसके साथ ख़त्म, इसके साथ ये दूसरा ज़ीरो ख़त्म, ये 1 ऊपर पॉइंट बन जाएगा तो 0.14 या 0.14 लिख सकते हो आप कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा प्लस 0.14। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 1 को इसके साथ ऐड कर ले तो कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1.14। अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप नाम दे दें, ठीक है, स्टार का नाम दे दें, इस इक्वेशन में हम जो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर चुके हैं वो पुट कर लेते हैं। पुटिंग सेलिंग प्राइस इन अबव इक्वेशन स्टार। सेलिंग प्राइस की जगह हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये पुट करेंगे 68,400 इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1.14। बोथ साइड पर अगर हम 1.14 को डिवाइड कर ले तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 1.14 डिवाइडेड बाय 1.14, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 68,400 डिवाइडेड बाय 1.14 से हमारे पास आ रहा है 60,000। इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 60,000, जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है।